तो जब तुमको हम जनता पे शक है तो हमें तुम्हारे प्रधानमंत्री होने पे शक है। एक आम इंसान है, अरे मानो मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूँ कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे और खाली उसके नाम के आगे रंजीत राणा है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जिसको जनता ने पलकों पर बिठा दिया, आज पूरे हिंदुस्तान जानता है। तो अगर पप्पू यादव अगर ओवैसी के साथ आ गया तो पूरा दुनिया जानेगा उसको। नहीं, ओवैसी एक वाहिद ऐसा नेता दिख रहा है जिसने अब गरीब जो जनता है, दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज है, उसको अब उसकी तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया है और लोगों को सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन है कि ये गलत पार्टी में है। अगर वो ओवैसी की पार्टी में आ जाते तो उनका ये हाल ना होता और बहुत बड़ा कद होता पूरे भारत में। चुनाव आयोग ने बोला है कि मैं सरकार में शामिल नहीं हो सकता हूँ, लेकिन बाहर से समर्थन मेरा जारी रहेगा। बिहार में चुनाव नहीं है, बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार में आने वाला है, ये लग रहा है। क्योंकि ये देखिए, इधर कैमरा घुमाइए आपकी, ये इतनी भी पढ़ी लिखी जनता नहीं है जिससे डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहा है 1987 से पहले का, जिसके ये अंकल हैं। ये अंकल आप इधर आइएगा। आपके टाइम पर जब लोग पैदा होते थे, जब घरों में पैदा होते थे, पूछिए, घरों में पैदा होते थे? हाँ, घरे में होता और उनका सर्टिफिकेट बनता था क्या? नहीं बनता था। बताइए इनको, बनता था? ना बनता था। तो ये बताइए, जब लोग घरों में पैदा होते थे 87 से पहले, तो वो तो जब घर में पैदा होते थे सर्टिफिकेट नहीं मिलता था ना, तो LIC का सर्टिफिकेट कहाँ से मिल जाएगा सबसे बात। और उसके बाद से वो बैंक गांव में नहीं होते थे तो बैंक का पासबुक मांग रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं फर्जी वोट डालेंगे तो जाहिर सी बात है ये करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फर्जी है। ऐसी बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री हमने चुना है। किसने चुना है? जनता ने चुना है। तो हम अपने जनता हैं, तो जब तुमको हम जनता पे शक है तो हमें तुम्हारे प्रधानमंत्री होने पे शक है। प्रधानमंत्री होने पर शक है, क्योंकि 2024 का इसी वोटर लिस्ट से और इसी वोटर का चुनाव पे तुम जीत के प्रधानमंत्री बने हो और तुम कहते हो कि घुसपैठिया उसमें। तो ये दोनों गृह मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों घुसपैठिए हैं, चोर दरवाजे से घुसे, दोनों घुसपैठिए। तेजस्वी यादव का जाम किया था, कितना तेजस्वी यादव ने चक्का जाम किया था और पूरा विपक्ष साथ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग का जिसके साथ गठबंधन हो तो मुझे शक है वो चुनाव कैसे हार सकता है। चुनाव आयोग ने बोला है कि मैं सरकार में शामिल नहीं हो सकता हूँ, लेकिन बाहर से समर्थन मेरा जारी रहेगा। अरे कह रहे हैं देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो पूरी निष्पक्षता से काम कर रहा है, जो अंदर से RSS का खाकी चड्डी पहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार की हिस्ट्री पता करो जो चुनाव आयुक्त है। तो क्या है फिर, हमने पहली बार ऐसा देखा कि चुनाव आयोग, हाँ बिल्कुल है। क्योंकि ये बताइए, ये NRC लागू कौन करना चाहता है? ये तो पूरा ड्राफ्टिंग RSS की है ना, RSS की है, जिसमें मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ये दूसरे दर्जे का शहरी माना जाएगा। अच्छा, एक सवाल है। हाँ, NRC से परेशानी क्या है? जब देश के अंदर जो दूसरे देशों से अवैध तरीके से रह रहे हैं लोग, उनको और बाहर निकाला जाएगा। अवैध तरीके से सरकार बन रही है, उनसे पहला पूछो कि तुम चोर दरवाजे से अवैध प्रधानमंत्री भी है जिसने चुनाव आयोग को मैनेज करके, आप पहले चुनाव आयोग हो गया है, चुनाव आयुक्त होता था, ये चुना लगा रहा है जनता। ये तो वो वाली बात हो गई ना, नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा बता दिया जाए। परिवर्तन एक नियम है जो कि होता रहता है। आप कैसे पहचानेंगे बिना? ये बताइए, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा आपने कहा, ये अंकल खड़े हैं, ये जनता खड़ी है। इसने कहा था मैं अच्छे दिन लाऊंगा, इसने कहा था मैं, ये जनता ने कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इसने कहा था मैं सबके अच्छे दिन लाऊंगा, इसने कहा था। बाहर वालों को थोड़ी ना बांटेंगे नौकरियां। ना तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जब एक बात है, ये बिहार की जनता है, आप पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम में पूरे भारत में कितने ऑन एन एवरेज में रेशियो कितना है पर कैपिटा इनकम? 2 लाख रुपया है। 1,70,000 2 लाख रुपया है। और अभी बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है? 56,000 60,000 रुपया है। 60,000 मान सकते है ना।
तो 2,40,000 पीछे कर दिया इस बिहारियों को, और बोलते हो कि ये बहुत काम हुआ है। तो वही तो और बात चल रही सवा है। 1.25 लाख इस बिहारियों को बेवकूफ किसने बनाया था? 60 लाख करोड़, 60,000 करोड़ के 55,000 करोड़ कि 70,000 करोड़ कि 80,000 करोड़, लो 1.25 लाख का पैकेज कर दिया। वो पैकेज आज तक नहीं मिला। वही तो बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना था, वो भी नहीं मिला। ये मोदी ने क्या था ना कि मैं भाई बहनों, मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूँ कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे। एक बार बताइए, आपके यहाँ प्रदर्शन हुआ, विपक्षियों ने प्रदर्शन किया 9 तारीख को प्रदर्शन किया, वहाँ पर आप ही की पार्टी के लोग, आप ही की पार्टी मतलब क्या? आप लोग मैं किसी पार्टी का हूँ? आप लोग विपक्ष अरे में जनता है हम किसी जनता पार्टी है से, ना। किसी पार्टी से क्या? नरेंद्र मोदी की ये आपने ये वर्ड क्यों यूज किया? आप नरेंद्र मोदी की नीति का विरोध तो करते हैं। क्योंकि वी हैव द राइट, वी हैव द राइट, आलोचक है ना, वी आर मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, आलोचक है ना। वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम आप ये मिनिस्टर। बताइए, आपके नेता को कांग्रेस कौन नेता हमारा? मेरा नेता कौन? आरजेडी और मेरा नेता है क्या? सुनिए, आपने मुझे किसी पार्टी में देखा है क्या? पूरा सवाल सुनिए। नहीं ना, पहला आप गलत सवाल करेंगे तो हम आपसे आपके पूछेंगे। नेता जो कि पप्पू यादव है, मेरा नेता जनता के नेता नहीं हो, जनता के नेता नहीं नहीं है। है। जनता इस समय लवारिस है। जो यही जनता है, यही जनता ट्रेनों में भर भर के जा रही है, संडास बाथरूम में बैठ के जा रही है। बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, टिकट तक नहीं मिल रहा है। अच्छा एक सवाल है फिर, हाँ। प्रदर्शन हुआ वोटिंग के खिलाफ, जो कागज है, अरे एक मिनट। चुनाव आयोग का काम है क्या कागज मांगने का? और कौन मांगेगा? क्या मांगना है? चुनाव आयोग का काम नहीं है एनआरसी करने का। चुनाव आयोग का काम है कि किसका नाम छूट गया, किसका रह गया, वो सब जोड़ना, करेक्शन करना, कि उसका काम है जनगणना करना, तो कोई कहीं से जनगणना करना का। आधार कार्ड से अपने वो बनवा लेगा। तो आधार कार्ड जो बत्ती बना के पीछे डालने के लिए बनाया था क्या? वो पूछो। अरे कह रहे आधार कार्ड क्यों बनवाया था? यही प्रधानमंत्री था जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो बोलता था कि आधार कार्ड एक स्कैम है। और जब जैसे ही सरकार में आया तो संडास से लेके पेशाब तक जाने में आधार कार्ड से लिंक कर दिया। हर चीज आधार कार्ड लिंक, बैंक आधार कार्ड लिंक। तो बैंक तो आधार कार्ड क्यों नहीं चलेगा? ये तो सवाल है ना। जो जनता को लाइन में क्यों लगाया था आधार कार्ड बनवाने के लिए? हमारे पास फालतू समय है कि हर चीज में तुम लाइन लगाओ, हर चीज में हम लाइन लगाए। आप जनता है, मेरा एक सवाल है। हाँ। सारी जनता, जिस तरीके से आपने वायरल वीडियो देखा पप्पू यादव का, हम्म। आपके कन्हैया कुमार का, आपके नहीं, जनता के हैं, मैं जनता इस तरीके से जनता का कोई नहीं है। बोलो आगे। ठीक है, कन्हैया कुमार, हाँ। कांग्रेस से कन्हैया कुमार का, हाँ उनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया। हाँ। क्या करना चाहिए पप्पू यादव को? अब पप्पू यादव को अपना फैसला लेना चाहिए। हाँ, और पप्पू यादव मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये गलत पार्टी में है। अगर वो इसी की पार्टी में आ जाते तो उनका ये हाल ना होता और बहुत बड़ा कद होता पूरे भारत में। कैसे कद कैसे बड़ा होता? हाँ, कैसे कद बड़ा होता? वो तो क्योंकि जब जहाँ पर आपको दुत्कार मिल रही है वहाँ जाना ही मतलब नहीं। हमारे एक समाज में कहावत है, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए। लोग तो कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई है। कौन? ओवैसी की पार्टी नहीं, ओवैसी नहीं, ओवैसी एक वाइड ऐसा नेता दिख रहा है जिसने अब गरीब जो जनता है, दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटीज है, उसको अब उसकी तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया है। और लोगों को सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका ओपिनियन ये है कि पप्पू यादव को सोचना चाहिए? सोचना चाहिए कि वो उसका एक एग्जाम्पल है। यही कोई एक रंजीत राणा है, कुछ भी नहीं है, एक आम इंसान है, और खाली उसके नाम के आगे रंजीत राणा है तो उसको जनता ने पलकों पर बिठा दिया। आज पूरी हिंदुस्तान जानता है। तो अगर पप्पू यादव अगर ओवैसी के साथ आ गया तो पूरे दुनिया जानेगा उसको।